हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। हमेशा धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना होता है। देवियों सज्जनों, चर्चा हो रही है शनि ग्रह के राशि परिवर्तन और उसके फलाफल का। पिछले वीडियो में सभी 6 ग्रहों के डिग्री की जानकारी साझा किया गया था। उसके आगे आज हम ग्रहों के आपसी संबंध मीन राशि या फिर मीन लग्न के संबंध में बातें करेंगे। मीन राशि के लिए सूर्य खष्टेश होता है। खष्टेश रोग ऋण रिपु का कारक होता है, परंतु सूर्य छठा घर में अच्छा फल करता है। साथ ही सूर्य की गुरु से मित्रता है, इसलिए मीन राशि वालों के लिए सूर्य का मिश्रित फल मिलेगा, मिला जुला फल मिलेगा। चंद्र मीन राशि के लिए पंचम त्रिकोण का स्वामी होता है। गुरु चंद्र के राशि कर्क में उच्च के होते हैं। चंद्रमा का बृहस्पति से सम संबंध है, इसलिए और पंचम त्रिकोण का स्वामी है। चंद्रमा एक ही घर का मालिक होता है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि पे हालांकि शुभ प्रभाव होगा। हालांकि चंद्रमा 18 डिग्री में रहेंगे 29 तारीख को, और फिर दूसरे दिन रात में चंद्रमा वहां से निकल के मेष में चले जाएंगे। फिर जो भी हो, लेकिन जिस वक्त राशि परिवर्तन होता है उस वक्त चंद्रमा किस राशि में किस नक्षत्र में होता है इसको देखा जाता है। उसके आधार पर शुभाशुभ फल बाहर निकल के आता है। और फिर तीसरा हुआ मंगल। मंगल मीन राशि के लिए नवमेश है, जो प्रमुख त्रिकोण है, धर्म का घर है, उसका मंगल मालिक होता है। और दूसरा है मंगल, पहला हुआ नवमेश जो प्रमुख त्रिकोण है, और दूसरा द्वितीयेश हुआ। द्वितीयेश है, द्वितीयेश भी शुभ होता है, लेकिन दोनों मिला के चूंकि द्वितीयेश शुभ होता है, धन का घर है, लेकिन वो मारक होता है, इसलिए इसका मिला जुला इसका भी प्रभाव हुआ। लेकिन कुल मिला के चूंकि मंगल जो है त्रिकोण का है, इसलिए शुभ प्रभाव हुआ। द्वितीय सम हुआ, लेकिन मंगल त्रिकोण के चलते, नवम के चलते मंगल का शुभ प्रभाव हुआ। बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है, इसलिए इसकी सम स्थिति है। बुध गुरु का शत्रु है, मगर गुरु का बुध से मित्रता है और न ही शत्रुता है, सम है। और दूसरी बात है कि बुध अस्त है। लेकिन एक बात मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूँ, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के साथ ही रहा करते हैं, या तो सूर्य के साथ रहते हैं या थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, इसलिए बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है। अभी शनि प्रकरण में कई एक वीडियो हम देखते हैं, पंडित जी जोर जोर से कह रहे हैं कि बुध अस्त है, बुध अस्त है। बुध अस्त है, लेकिन बुध के अस्त का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो सूर्य के साथ ही रहता है, इसलिए बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है। तो बुध का भी जो प्रभाव है वो मिला जुला प्रभाव मिलेगा। एक साहचर्य है बुध के बारे में, ये कहावत है कि बुध जिसके साथ जाते हैं, अगर शुभ के साथ जाएंगे शुभ करेंगे, अशुभ के साथ जाएंगे अशुभ करेंगे। लेकिन अगर बुध अकेला हो, बुध को कुमार भी कहा जाता है, अकेला हो तो बुध बड़ा उत्तम फल करता है, बड़ी ऊंचाई पे लोगों को ले जाता है। जिस जातक का बुध अकेला हो, अच्छी स्थिति में हो, उच्च में हो, अपने घर में हो या अपने मित्र के घर में हो, स्वराशि में हो, तो अच्छा फल करता है। यहाँ बुध साहचर्य का फल करेगा, जिसके साथ होगा उसका काम करेगा। अगर शुभ के साथ होगा तो शुभ का काम करेगा, अशुभ के साथ होगा तो अशुभ का काम करेगा। तो यहाँ जो है बुध को गुरु के घर के मीन में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, उसके बाद शुक्र के साथ रहेंगे, चंद्र के साथ रहेंगे, और जो राहु और शनि है, 2 है इधर, 3 शुभ ग्रह है। तो बुध का कुल मिला के मीन राशि में जातक को अच्छा फल ही मिलने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये समेकित है, ये सारे लोगों के लिए है। कोई एक व्यक्तिगत किसी पर ये लागू होगा और उसका फलाफल मिलेगा और एक्यूरेट होगा, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये तो एक सामान्य जनरल बात है कि वहाँ जाने से क्या होगा, यहाँ आने से क्या होगा। लेकिन किसी खास कुंडली में बुध कहाँ बैठे हुए हैं, बुध कौन है, इस पर निर्भर करता है। गुरु तो वहाँ है नहीं, गुरु के घर में सब बातें हो रही है। और गुरु शुक्र
इस तरह आप देखेंगे कि मीन राशि में तीन तीन विच्छेदकारी ग्रह है, सूर्य शनि राहु की युति है। इसका भी फलाफल तो मिलेगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मीन जल तत्व राशि, मीन जल तत्व है। अब समुद्र में कोई गोला आके गिरे तो समुद्र पे क्या असर पड़ने वाला होगा। मीन राशि में चूंकि गुरु हैं, गुरु सबका योग 6 भाव में हम करते हैं, और गुरु सब ग्रह को अपने आप में समाहित करते हैं। अगर गुरु अच्छा हो, कहते हैं केंद्र में गुरु हो, तो फिर बाकी ग्रह की क्या जरूरत। तो गुरु में वो सामर्थ है, मीन में भी वो सामर्थ है। जिस तरह समुद्र में एक गोला फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह अगर विच्छेदकारी ग्रह है तो क्या फर्क पड़ेगा। मीन में कोई दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है। शनि जो है, शनि शुरुआत में फल नहीं करता, शनि मध्य में फल करता है, तब तक बाकी के ग्रह वहां से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शनि 18 मई को वहां से राहु भी निकल जाएंगे, और तब तक शनि अपना बृहस्पति के नक्षत्र में शनि रहेंगे, और बृहस्पति से शनि की मित्रता है, अच्छा संबंध है। फिर पंचधाम मैत्री में देखेंगे तो अलग अलग इसका है, लेकिन ये मोटा मोटी हुआ। अगर बुध के साथ राहु है तो कहते हैं बुध राहु के दोष का हनन करते हैं, राहु दोषे बुद्धो हन्यात्। शुक्र राहु के गुरु हैं, शनि चाहे जिस अवस्था में हो, लेकिन वो मध्य भाग में अपना फल देंगे, अपना काम करेंगे। अब देखिए कि इस तरह दो मीन राशि में 2 शुभ प्रभाव है, 2 अशुभ प्रभाव है, एक मिश्रित प्रभाव है, और एक जो है साहचर्य, बुध साहचर्य का प्रभाव। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये अनिष्ट ही होगा। कुल मिला के मिला जुला प्रभाव ये रहेगा। यह एक समेकित आकलन है जो इन दिनों ज्योतिषी कर रहे हैं, मगर ये किसी एक राशि के लिए भविष्य कथन सही तरीका नहीं है। भविष्य का कथन करने का सही तरीका नहीं हो सकता है। इससे सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा होगा। किसी के बारे में कह देंगे, भ्रम पैदा होगा। मान लीजिए कि मेष राशि की कुंडली है और नवम भाव में राहु हो। नवम का राहु बड़ी अच्छा होता है, किसी राशि का हो, नवम में राहु हो, दशम में शनि हो, तो मकर में शनि होगा, अपने स्वराशि में होगा। इसी तरह द्वादश में शुक्र हो, जिसका वो कारक होता है, सबसे अच्छा फल शुक्र देता है द्वादश में। और मान लीजिए कि मेष राशि कुंडली में चतुर्थ में मंगल हो और गुरु के साथ हो, तो कर्क राशि में मंगल नीच का होगा, लेकिन मंगल का जो वृश्चिक है वहां से नवम होगा मंगल, और अपने मेष राशि से चतुर्थ होगा, तो मंगल शुभ हुआ। वो भी उच्च के गुरु के साथ होगा तो धन देगा, अच्छा सब कुछ करेगा। अब एक दृष्टि से हम इस तरह देखेंगे, अगर व्यक्ति विशेष का कुंडली हम देखेंगे तो इसका फलाफल इस तरह आएगा। वैसे कहने से नहीं होगा। मेरे कई मित्र कहते हैं कि जिस तरह और ज्योतिषी राशि के आधार पर भविष्य कथन करते हैं उस तरह आप भी करिए। देखिए, मैं करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं सकारात्मक ज्योतिष को धरातल पे लाना चाहता हूँ। लोगों को ज्योतिष के प्रति विश्वास बढ़े और कैसे इसका लाभ लें, कैसे हमको ज्योतिष का लाभ हो। कहते हैं कि अगर आपको किसी का मदद करना है तो ज्योतिषी से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता मदद के लिए। ज्योतिषी से अच्छा कोई मदद नहीं कर सकता है मित्र को, अपने लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि सकारात्मक ज्योतिष हो और इसका परिणाम बेहतर मिले, देर से मिले लेकिन परिणाम बेहतर मिले, अध्ययन करके मिले। राहु शनि की युति में पिशाच योग कहते हैं। राहु शनि की युति हो रही है, पिशाच योग कहते हैं। इस पर मैं तुरंत स्क्रिप्ट बन के तैयार है, मैं तुरंत वीडियो जारी करूंगा कि मेदिनी ज्योतिष में इसका प्रयोग होता है कि कब कब राहु और शनि का युति जब जब हुआ है। कल मैंने कहा था ये इस सदी का, मैंने 45 से लेकर अब तक का तिथि मैंने कहा था, उसके पहले का भी है, तो उसके पहले भी कब कब क्या हुआ है। राहु शनि की युति हुई है, मगर शनि और राहु दोनों किसी न किसी रूप में कुंडली में योग कारक हो। शनि भी अच्छा योग कारक हो, राहु भी योग कारक हो, तो फलाफल अच्छा होगा, तो अनिष्ट फल नहीं होगा। दोनों की युति से विस्फोट नहीं होगा, बल्कि सीज फायर हो जाएगा। इस बात को समझिए एक दूसरे को। अब देखिए शनि सूर्य की युति के बारे में, अगर शनि सूर्य की युति हो, शनि सूर्य को देखता हो या सूर्य शनि को देखे, तो इसमें यह है, हम लोगों के यहाँ स्थापित नियम है कि
बाप बेटा में मतांतर होता है, बाप बेटा में नहीं पड़ता है। मैंने एक कुंडली में देखा है और मैंने जो भविष्यवाणी की वो सही हुआ है कि शनि और सूर्य का युति हो तो एक दूसरे को मदद करता है, दोनों में सहयोग होता है, एक दूसरे को मदद करता है। आप मिला के देख लीजिए। लेकिन इसमें ये देखना है कि अगर कोई पुत्र अपने पिता की सेवा नहीं करता, पिता का तिरस्कार करता है, उपेक्षा करता है, उसको ये फल नहीं मिलेगा। ये ग्रह के अनुकूल चलना है। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ग्रह के अनुकूल चले तो गए थे अयोध्या पति दशरथ के पुत्र बन के और लौटे मर्यादा पुरुषोत्तम राम होके। ग्रह को उन्होंने आगे आगे रखा। ग्रह का सम्मान करिए। राहु शनि में छोटे से प्यार करिए। राहु शनि की होती है जितना छोटा हो, चाहे वो आपसे छोटा हो उम्र में, काम में छोटा हो, उसे प्यार करिए। नौकर हो, ड्राइवर हो, अधीनस्थ कर्मचारी हो, सेवक हो, भिखारी हो, बीमारी हो, जरूरतमंद हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, खोमचा वाला हो, उसे स्नेहपूर्वक बात करिए, उन्हें सहयोग करिए, उन्हें मदद करिए। प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाएगा। मैंने इसको जिया है, मैंने अनुभूत किया है अपने आप में और कई मित्रों को मैंने ऐसा देखा है। लेकिन वही कर्कश वाणी बोलिएगा, पिताजी को आदर नहीं करिएगा, माताजी को आदर नहीं करिएगा, गुरुजनों का सम्मान नहीं करिएगा, मंदिर में नहीं जाइएगा, मंदिर में सिर नहीं झुकाइएगा, ग्रह के प्रतिकूल चढ़िएगा, स्थापित नियमों के प्रतिकूल चलिएगा, तो फिर ग्रह भी आपको साथ नहीं देगा। ये तो स्थापित सत्य है, इसके अनुकूल चलिए। मैंने कहा कि आप अपने से पूजा करिए। पूजा क्या करना, बैठिए, पैर हाथ धो लीजिए, बैठिए, भगवान का स्मरण करिए, ध्यान करिए, एक मंत्र, एक माला महामृत्युंजय का जपिए, भगवान विष्णु का नाम लीजिए, राम नाम जपिए, लोगों का उपकार करिए। ग्रह प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाएगा, वो डरने की बात नहीं है। मेदिनी ज्योतिष में राहु शनि का युति का जो जिक्र आया है, इस पर अलग से पुस्तक भी है, मैंने उसका अध्ययन किया है कि जितने उपद्रव होते हैं या फिर कहीं राजद्रोह होता है या फिर दूसरे देश में, मुस्लिम देशों में फांसी पे राजा को चढ़ाया जाता है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हत्या होती है, ये सब मेदिनी ज्योतिष में आता है। और ग्रह के कुप्रभाव के कारण ही आता है। आपदा होता है, आंधी तूफान वर्षा, इस तरह से जो झंझावातें होती हैं, विध्वंस होता है, ये सब वर्ष बार जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और फिर मीन राशि के बाद और राशि पर, प्रत्येक राशि पर कौन कौन प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए कौन सा पूजा करना चाहिए, मैं 29 तारीख के पहले आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।